एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेल्फ स्टडी में। हम लोगों ने बात किया था अभी तक केमिस्ट्री में। लास्ट में हम लोगों ने शायद आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब देख लिया था। उसके बाद आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपको आगे की केमिस्ट्री की रूपरेखा शुरू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का मेन टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे उसके पहले कि बोरबरी स्कीम क्या था। हम लोगों ने मॉडल को देखा है जिसमें हम लोग डाल्टन, रदरफोर्ड ये मॉडल देख लिए थे। उसके बाद हम लोग आज देखेंगे कि आखिर बोरबरी ने क्या कहा, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो बोरबरी ने लगभग 1921 के आसपास में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित एक योजना मतलब प्लानिंग बनाई थी और उन्होंने ये कहा जिसमें सम्मिलित रूप से बोरबरी स्कीम कहा जाता है। अब उसमें मेन पॉइंट क्या है? नंबर 1 अगर पॉइंट की बात करें बोरबरी स्कीम की, तो उन्होंने ये कहा कि किसी कक्षा में, मतलब कक्षा में सेल, समझिए ये जो बना है चारों तरफ, ये बीच में न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये सेल कहलाता है। तो क्या इन्होंने कहा कि किसी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 2n²। ये फार्मूला आपको याद रखना है, नंबर 1। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे 2n²। तो 2n² क्या कहा? किसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो सकती है? 2n²। जैसे ये सेल है 2, इसका मान लो नाम दे दिया आपने, ठीक है, कि KLMN, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो पहली सेल है K, तो N का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 × 1 का स्क्वायर। क्या 2n² में 2 × 1 का स्क्वायर, दैट इज 2। फिर N की वैल्यू K L के लिए K की वैल्यू कितनी है? 2। तो इसमें कितना हो जाएगा? 2 × 2² दैट इज 8। ठीक है, ऐसे ही M के लिए कितना हो जाएगा? N की वैल्यू 3, 18। N की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? 32। ठीक है, तो क्या हम लोग को समझ में आया कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स में सेल होते हैं उस सेल में उन्होंने 2n² फार्मूला से क्या बताया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि K के लिए हो गया आपका 2, L के लिए 8, फिर M के लिए 18, N के लिए 32। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा सीरीज। ये सॉरी, फर्स्ट पॉइंट किसने दिया? बोरबरी ने दिया। फिर दूसरा नंबर के बाद इन्होंने क्या कहा कि जो पिछले कक्षा के बिना पूर्ण भरे इलेक्ट्रॉन अगले कक्षा में प्रवेश कर सकता है। समझ में आया आपका? जैसे मान लीजिए कोई एटॉमिक नंबर है पोटेशियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। तो इसमें इसको कैसे भरेंगे? 2, 8, 8, 8 2 10 8, ये 1। पहले सेल में 2 भर देंगे, दूसरे में 8 भर देंगे, अब तीसरे में 18 होना चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन 18 हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं, तो उसमें 8 भर दीजिए, फिर अगले में 1 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। तो इन्होंने ये कहा कि पिछले कक्षा को पूर्ण किए भी बिना हम लोग अगले उसमें सेल में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इस यहीं से अब धीरे धीरे आप समझिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ठीक है, नंबर सेकेंड के बाद नंबर 3, तीसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा कि सबसे बाहरी कक्षा में 8, मतलब जो बाहरी सबसे मैक्सिमम है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, तथा भीतरी कक्षा में से 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि इन्होंने ये कहा कि सबसे जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 तथा उसके भीतर जो है उसमें कक्षा में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता।
मतलब 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, कहने का मतलब ये है। ठीक है। नंबर 4 इसमें इन्होंने ये पॉइंट कहा कि सबसे बाहरी जो शेल है 2 से अधिक और उसके भीतर वाले में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भर सकता है जब तक कि पिछला सभी ऑर्बिट पूर्ण नहीं हो सकता। मतलब पिछला ऑर्बिट अगर पूर्ण नहीं है तो अगले में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। जब पूर्ण होगा, ठीक है, उसके भीतर वाले, तभी उससे 9 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 9 इलेक्ट्रॉन के बाद वो अगले उसमें जाएगा। ठीक है। खैर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा आपको 2n² फार्मूला को आपको बोर बरी मॉडल से याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है।